Hello dear students of class 7th. So students, in this preparatory assignment video we will revise our last chapter of this second term, that is chapter number 14 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. So इस चैप्टर के भी हम आज वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करते हैं जैसे हमने पिछले चैप्टर्स के किए थे. तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स की बात करते हैं. तो फर्स्ट है कीर्तिमान यानी कि यश, ठीक है, समृद्धि, जिसके पास बहुत धन दौलत हो, समृद्ध हो एक किस्म से, उसका नाम सम्मान भी हो समाज में, यश कीर्ति. वेधशाला वह स्थान जहाँ यंत्रों की सहायता से ग्रहों आदि की गति देखी जाती है, ठीक है, लैबोरेटरी हो गया, स्पेसशिप हो गया, है ना. मार्गदर्शन, रास्ता दिखलाना. मंदाकिनी, आकाशगंगा. आकाशगंगा हमारी गैलेक्सी है ना, जिसमें हम हमारे अर्थ और बाकी ग्रह हैं, तो उसको मंदाकिनी भी बोलते हैं. खगोल, आकाश को बोलते हैं. अनगिनत, असंख्य, जिनकी कोई गिनती नहीं, जिनकी कोई संख्या नहीं होती, अनगिनत होते हैं, जैसे स्टार्स हो गए. अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो कोई. दुर्लभ, कठिनता से प्राप्त, कठिनता आएगा यहाँ पे, कठिनता से प्राप्त, जो कठिनाई से प्राप्त हो हमें. छात्रवृत्ति, वजीफा. आकाशगंगा आकाश में उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ छोटे छोटे तारों का समूह, ठीक है, निरंतर लगातार होने वाला, जो हमेशा चलता ही रहता है, ऑलवेज. उसके बाद है हमारे क्वेश्चन आंसर्स. एस चंद्रशेखर का परिवार वैज्ञानिकों का परिवार था, कैसे? तो एस चंद्रशेखर का परिवार वैज्ञानिकों के परिवार के रूप में प्रसिद्ध है. उनके पिता चंद्रशेखर सुब्रमण्यम अय्यर गणित से स्नातक थे और चाचा प्रख्यात नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सी.वी. रमन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस चंद्रशेखर किन परिस्थितियों में अमेरिका के नागरिक बने? तो 1936 में सुब्रमण्यम जी अमेरिका गए, जहां उन्हें याक वेधशाला में प्राध्यापक का पद मिल गया. उसके बाद वह उच्च पद पर भी पहुंच गए. वहां कार्य करते उन्होंने ज्योति भौतिकी के क्षेत्र में नई खोजें की और इस तरह वर्ष 1993 में वे अमेरिकी नागरिक भी बन गए, क्योंकि वो जहाँ पर रह रहे थे, जहाँ पर काम कर रहे थे, फिर वहीं के वो नागरिक भी बन गए. नेक्स्ट है, आकाशगंगा क्या है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम ने तारों के समूह को आकाशगंगा का नाम दिया है. ये जो आकाश में अनगिनत तारे दिखते हैं, ये सभी तारे हमारी आकाशगंगा में ही हैं. हमारी आकाशगंगा में लगभग 1.5 अरब तारे हैं, जिनमें एक सूर्य भी है, ठीक है. डॉक्टर चंद्रशेखर ने तारों के विषय में क्या क्या जानकारियाँ दी हैं? तो ये बहुत ही रोचकपूर्ण बात है कि उन्होंने सिद्ध किया है कि तारे जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं और मर जाते हैं. उनके अनुसार इसका मुख्य कारण ये है कि तारे निरंतर परमाणु ईंधन को जलाते रहते हैं, इसलिए उनका स्वरूप एक जैसा नहीं रहता. जैसे बोलते हैं ना कि तारा टूट गया, जब कोई तारा चमकता है और फिर लुप्त हो जाता है, तो इसका मतलब यही होता है कि उस तारे की जो समय सीमा है वो ख़त्म हो चुकी है ना, वो टुकड़ों में बट चुका है, अब वो उसी तरह से नहीं चमकते हैं या फिर वैसा उसका आकार नहीं रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रशेखर को किन किन पुरस्कारों और सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है कि डॉक्टर चंद्रशेखर को कई पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए. गणित में खोज करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें एडम्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्हें एडम्स अवार्ड, एडम्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया. भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया, ठीक है. उनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे? एडम्स पुरस्कार, पद्म विभूषण, ठीक है, और भारत की विज्ञान अकादमी से उन्हें रामानुज पदक प्रदान किया गया. 1983 में उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला. चंद्रशेखर अपने अंतिम समय तक इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के सदस्य भी रहे. तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स. सो बच्चों, साथ ही हम आज अपने चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज भी देख लेते हैं कि क्या क्या है हमारी चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज में. तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, चाचा छक्कन ने खेले खरीदे. तो इस चैप्टर में हमारे पास है ट्रू फॉल्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है. तो इनकी एक्सरसाइज अच्छे से रिवीजन कर लेना. चाचा छक्कन की बुराई करना, तो इस पाठ का मूल उद्देश्य क्या सही है? इसमें क्या क्या किया गया है? चाचा छक्कन की व्यावहारिक बुद्धि और जानकारी का वर्णन करना, ठीक है, उनके बारे में किया गया. उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स. चाची दोपहर के खाने से डैश होकर चली गई.
तो क्या होकर चली गई, निवृत्त होकर चली गई। उसके बाद है मोदे अपनी राय के बदौलत, बदौलत आएगा यहाँ पे, आज भी लल्लू की अर्दली में था, ठीक है, यानी कि उसके ग्रुप में था। ऐसे स्वर्णिम अवसरों पर चाचा पूर्ण एकांत पसंद करते हैं। मालूम होता था दिमाग में किसी किस्म की कश्मकश जारी है। फल वाला इतनी आसानी से सहमत हो गया तो चचा की नीयत में खोट आ गई। चचा मोड़े पर बैठे जैसे किसी विचार में तल्लीन हुक्का पी रहे थे, ठीक है, मग्न होकर हुक्का पी रहे थे। तो इस चैप्टर के यही एक्सरसाइज है, हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स है। सो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, मेरा कसूर क्या है। तो इस चैप्टर के आपने करने हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है, एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ट्रू फॉल्स में है बाघ घटिया पुल के निकट शिकार की घात में छिपा बैठा था, बिल्कुल गलत। इंसान बंदूकों के सहारे ही ताकतवर बन सकता है, बाजुओं के सहारे नहीं, सही बात है। आदमी को देखते ही बाघ रास्ता छोड़ देता है, बिल्कुल सही। दो बाघों के पंजों के निशान बिल्कुल एक समान होते हैं, बिल्कुल गलत, एक समान नहीं होते। सच तो ये है कि आदमी बाघ से डरता है, बाघ आदमी से नहीं, ये भी बिल्कुल बात सही है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। पास ही सुस्ता रहे बाघ को गाड़ीवान की ये हरकत पसंद नहीं आई। इसे या तो उम्र कैद की सज़ा दी जाए या इसे आदमखोर घोषित करके मरवा दिया जाए। रिक्त स्थान अगला है, आदमी हमारा प्राकृतिक आहार भी नहीं है, ये शेर ने कहा था। आप हमसे ये आशा तो नहीं कर सकते कि हम डैश की तरह दुम दबाकर भाग जाएं, ठीक है। तो किसकी तरह दुम दबाकर भाग जाएं, गीदड़ की तरह। अपने शावक की रक्षा करना मेरा कर्तव्य नहीं था, ये शेर ने पूछा था। उसके बाद है, आपने हमें अपने क्षेत्र में आने से मना कर दिया है, ठीक है। तो ये थी 10th चैप्टर की एक्सरसाइज। वी हैव ओनली फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, अंटार्कटिका, धरती का 7वां महाद्वीप। तो इन दिस चैप्टर वी हैव MCQs एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, सो लेट्स रिवाइज इट। सबसे पहला है, धरती के 7वें महाद्वीप की विशेषता है कि, क्या विशेषता है इसकी, कि ये सभी महाद्वीपों से अलग थलग है। नेक्स्ट है, ध्रुव प्रदेश के अतिशय ठंडे होने का मुख्य कारण है कि सूर्य के रोशनी का तिरछा पड़ना। नेक्स्ट, अंटार्कटिक में दिन रात की अवधि होती है 6 महीने की। अंटार्कटिक को पहली पहल देखे जाने वाला मनुष्य था, कौन था, पता है आपको, हमने पढ़ा था ना, लेफ्टिनेंट एडवर्ड ब्रांसफील्ड, ठीक है। एक उड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी जो दक्षिण ध्रुव में देखा जाता है वो है एल्बेट्रस। नेक्स्ट हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। अंटार्कटिक दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी शोर से डैश 900 किलोमीटर दूर है। तो इसका आंसर है कैप हॉर्न से, ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल दिनों दिन गर्म हो रहा है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिक का सबसे ऊंचा स्थान डैश है जिसकी ऊंचाई लगभग 5140 मीटर है। तो कौन सा स्थान है, विन्सन मैन्सिफ, ठीक है, विन्सन मैन्सिफ। अंटार्कटिक की खोज डैश में आरंभ हुई लेकिन सफलता मिली डैश में। तो कब हुई थी इसकी खोज शुरू, तो इसकी खोज शुरू हुई थी 1768 में और इसकी सफलता मिली थी 1911 में। डैश बिना पंखों वाला दक्षिण ध्रुव का विशेष पक्षी है। तो कौन है बिना पंखों वाला पक्षी, पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन। तो ये थी हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ओलंपिक खेल। तो इस चैप्टर में भी हमारे पास है MCQs एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। सो MCQs है, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, तो 776 ईस्वी में। प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक किसने लगाई, किसने लगाई थी, थियोडोसियस ने, ठीक है, इन्होंने रोक लगवा दी थी। नेक्स्ट है, राजा एनोमस की अपूर्व सुंदर पुत्री का नाम था हिप्पोडेमिया। अगला है, प्राचीन ओलंपिक में जीतने वाले प्रतियोगियों को पुरस्कार में मिलता था, क्या मिलता था, जैतून की पत्तियों से बना हार। नेक्स्ट, ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ओलंपिया गांव से। नेक्स्ट वी हैव अ फिलिंग द ब्लैंक्स, सो लेट्स रिवाइज इट। फर्स्ट इज, ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईस्वी पूर्व कौन सी घाटी में हुई, ओलंपिया घाटी में हुई थी। हरक्यूलिस ने राजा आंगियस की शर्त स्वीकार कर ली। टीवी पर डैश शुरू हो गए, ओलंपिक खेल शुरू हो गए थे।
डैश के कारण 3 बार ओलंपिक खेल नहीं हो सके, 2 महायुद्धों के कारण, ठीक है। डैश का आपस में जुड़ना सहयोग तथा मैत्री का प्रतीक है, जो रिंग्स हैं, जो गोले हैं, ठीक है, झंडे में जो गोले हैं उनका मिलना आपस में मैत्री का प्रतीक है। सो इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो हमने आज ही इसी वीडियो में पढ़ा है जिसके क्वेश्चन आंसर, तो इसकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। सो इसकी एक्सरसाइज में है बच्चों ओनली ट्रू फॉल्स, यू हैव टू लर्न ओनली ट्रू फॉल्स इन दिस एक्सरसाइज। सो फर्स्ट इज एस चंद्रशेखर का परिवार वैज्ञानिकों के परिवार के रूप में प्रसिद्ध था, बिल्कुल सही। डॉक्टर चंद्रशेखर की आरंभिक शिक्षा मद्रास चेन्नई में हुई, गलत। भारत सरकार ने चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को छात्रवृत्ति देकर अमेरिका भेजा, गलत। डॉक्टर चंद्रशेखर को यैक वेधशाला में प्राध्यापक का पद मिला था, बिल्कुल सही। प्रकाश की गति 3 सेकंड में 1 लाख किलोमीटर है, गलत। डॉक्टर चंद्रशेखर एक ही साथ भौतिक शास्त्री, खगोल भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ थे, सो बिल्कुल सही। सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइजेज, ठीक है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। So you have to learn only the filling the blanks, true, false, and the MCQs of all the chapters which we have mentioned in the second semester examination. Okay, so I hope you all understand all the things in this reader book. So one more thing I want to discuss with you, that you know that in the examination in grammar portion you have to write down the one essay, one application and one paragraphs. So you also know that in the second semester you have choices also, ठीक है, you have 2 essays, 2 applications and 2 paragraphs. So you have to learn only one essay which you find easy, okay, which you think you can write down easily without any difficulty, without any problem. So you have to learn only one essay as much as you can, ठीक है। Don't need to write too lengthy or don't write too short also, ठीक है। और your essay will be on I think 3 or 4 paragraph, okay। So and this is the essay, you have to learn one essay. The next is you have to learn one application which you find more easy, ठीक है, and then you have one paragraph. So learn only one essay, one application and one paragraph, ठीक है। No need to learn 2 essay, 2 application or 2 paragraphs, ठीक है। So you have a choice. So in paper also you have a choice in everything, you have choice in question answers, filling the blanks, oh sorry, not in the filling the blanks, just in word meanings and question answers. Then you have filling the blanks, true, false and MCQs, there is no option in that. And after that in grammar portion you have options, okay। So I hope you prepare all the things very well, ठीक है, in a balanced way. Just revise it and learn it as much as you can, okay students। डोंट पैनिक, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप लर्न कर सकते हो उतना आप लर्न करो, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ओके स्टूडेंट्स।